ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है रिगार्ड, रिस्पेक्ट और सत्कारी। पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 95। फॉलो फादर गाया हुआ है या फॉलो ब्रदर सिस्टर। विशेषता देखो लेकिन फॉलो फादर। रिगार्ड रखो लेकिन गाइड एक बाप है। कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता। गाइड एक है, गॉड गाइड है और साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप है। बस तो फॉलो फादर करते हो कि सोचते हो कि ब्रह्मा को तो देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो कैसे फॉलो करें। जानते नहीं हो, देखा नहीं है। टीचर्स को देखा, भाई बहनों को देखा, बाप को देखा ही नहीं, ऐसे तो नहीं सोचते। कोई भी निमित्त है, लेकिन निमित्त बनाया किसने। अपने आप ही तो निमित्त नहीं बने ना, बाप ने बनाया। तो फिर बाप याद आएगा ना। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 95। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफ़ेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचार को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज़ करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े। जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। जो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान या प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 95। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं।
उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते, तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 97। भक्त भी आग की पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है। अव्यक्तवाणी 31 जनवरी 98। बाकी सभी विदेश के सेंटर्स के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड भी भेजते हैं, पत्र भी भेजते हैं। कोई आता है तो बहुत बहुत याद प्यार भी भेजते हैं। बाप दादा भी कार्ड को रिगार्ड देते हैं, दिल से भेजते हैं। दिखावे से नहीं भेजें। दिखावे से भेजना वह इकोनॉमी होनी चाहिए, और दिल से भेजते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं। तो हर एक के साइन किए हुए बहुत कार्ड बाप दादा के पास हर उत्सव के पहुँचते हैं। भारतवासियों के भी पहुँचते हैं। बाप दादा सभी कार्ड्स और पत्रों का एक ही जवाब देते हैं, मुबारक हो, बधाइयाँ हो, सदा सफल रहो और औरों को भी सफलता स्वरूप बनाते उड़ो। चलो नहीं, उड़ो। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 98। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बात द्वारा मिलते हैं। चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना, ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। अव्यक्तवाणी 7 अप्रैल 98। बाबा ने कहा कि सभी मीटिंग वाले बच्चों का एक गुण देखकर बाबा को बहुत प्यार आ रहा है। वह कौन सा गुण? बाबा ने कहा, एक गुण यह है कि जब प्रोग्राम बनता है तो सब बड़े उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अपने सर्कमस्टांस को किनारे कर मधुबन से दादी का जब बुलावा होता है तो एवर रेडी बन बुलावे पर एक्यूरेट पहुंच जाते हैं। यह गुण सभी का बहुत अच्छा है। इस गुण को देख करके बाबा मुबारक देते हैं। तो जैसे इस समय यह गुण बहुत प्रिय लग रहा है, ऐसे जब भी बड़े निमित्त बने हुए कोई सेवा के लिए भी ऑर्डर देवे तो आप समय प्रमाण डायरेक्शन प्रमाण वहाँ पहुँच करके वह कार्य करो। तो यह भी एक बड़ों को रिगार्ड देना है।
हाँ जी का पाठ पढ़कर बड़ों की बहुत दुआएं लेनी है। इसलिए बाबा इस गुण के ऊपर हर एक बच्चे को अरब गुणा खरब गुणा मुबारक देते हैं। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 99। आप लोग सभी नए वर्ष में सिर्फ कार्ड देकर हैप्पी न्यू ईयर नहीं करना, लेकिन कार्ड के साथ हर एक आत्मा को दिल से रिकार्ड देना, रिकार्ड का कार्ड देना और एक दो को सौगात में छोटी मोटी कोई भी चीज़ें तो देते ही हो, वह भी भले दो, लेकिन उसके साथ साथ दुआएं देना और दुआएं लेना। कोई नहीं भी दे तो आप लेना, अपने वाइब्रेशन से उसकी बद्दुआ को भी दुआ में बदल देना। तो रिगार्ड देना और दुआएं देना और लेना, यह है नए वर्ष की गिफ्ट। शुभ भावना द्वारा आप दुआ ले लेना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2000। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिकॉर्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है। रिकॉर्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो आप चैतन्य में देवी देवताएं दाता बनो। तो अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 2002। देवता अर्थात देने वाला दाता कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है तो पिछड़ा है, ना कि अच्छी चीज़ है। तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो यह क्या है? अच्छी चीज़ें हैं, फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं। लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना। अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 2003। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बनी दादी जी के संकल्प को चारों ओर उमंग से स्वीकार करते हैं। यही है बाप के संकल्प को रिकॉर्ड देना, क्योंकि दादियों को साकार रूप में निमित्त बाप दादा ने ही बनाया है। अव्यक्त संदेश 8 जनवरी 2003। आज विशेष दादी जानकी की याद प्यार लेते
बाबा के पास पहुंची और दादी के दिल का संकल्प बाबा को सुनाया। बाबा बहुत जिगरी दिल से मुस्कुराया और बोले, बच्ची को बाप के हर एक अमूल्य बोल से बहुत प्यार और रिगार्ड है, इसलिए बच्ची औरों को भी हर बोल वचन का महत्व और प्यार सिखाती है। बाप दादा ने जो बेहद की सेवा अर्थ निमित्त बनाया है, तो रहम दिल से हर कोने की आत्माओं को कुछ प्रभु प्रसाद मिल जाए, कोई वंचित ना रह जाए, यह दृढ़ संकल्प स्वतः ही सफलता दिलाता रहता है। श्रीमत की हिम्मत और रिगार्ड में स्वयं रहे, औरों को भी श्रीमत पर चलने की विधि सच्ची दिल साफ दिल का महामंत्र अच्छा अनुभव कराती है। इसलिए बाप दादा कहते, मस्तक मणि है, दिल के हार का सच्चा डायमंड है। अव्यक्त संदेश 4 फरवरी 2003। कुछ समय बाद बाबा बोले, आप त्रिमूर्ति बच्चों को दे। बाप दादा बहुत दिल की दुआएं देते हैं और वह मेरे दिल खुश बच्चे वहाँ के गीत गाते हैं कि आपस में विचार मिलाते, हाजी का पाठ पक्का कर एक दो के संकल्प संस्कार को मिलाते, रिगार्ड देते, बेहद की सेवा को बढ़ा रहे हैं। बस सदा सेवा के साथी बन, संगठन के लिए एग्जाम्पल बन, आगे बढ़ते रहो, उड़ते रहो। यही विधि है ब्राह्मण परिवार के संगठन को निमित्त बन आगे बढ़ाने की। अव्यक्त संदेश 6 मार्च 2003। बाप दादा 2 बच्चों के संस्कार मिलन की महारास देखने चाहते हैं। उसका आधार है 1-2 में फेथ, रिस्पेक्ट और सरल नेचर। बाप दादा देखते हैं कि दिन प्रतिदिन 1-2 के नज़दीक आ ही रहे हैं, समय अनुसार होना ही है। अव्यक्त वाणी 2 अप्रैल 2008। दादियों से आप लोगों को देख सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आदि रत्न होना और निमित्त बने हुए हो। आपस में मिलकर 1-2 की राय को महत्व देते हुए यह परिवर्तन का कार्य कर रहे हो और करते रहेंगे। यह छोटा सा संगठन है ना, 1-2 की राय को रिगार्ड देते हुए सभी को निमित्त और निर्माण बनाने वाले विशेष कार्य के निमित्त बने हुए हो। अच्छा है। अव्यक्त वाणी 22 फरवरी 2009। दादियों से आपस में बैठे सभी ने अपने अपने विचार दिए। विचार तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन विचारों को समझ रिगार्ड दें, 1-2 में स्पष्ट करना, बिना स्पष्ट किए अंदर नहीं रखें। अंदर रखने से पिछड़ा हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर अंदर रखो और सफाई नहीं करो तो क्या होता है? तो आप निमित्त जो बच्चे हैं उनको बाप दादा कहते हैं मुरब्बी बच्चे, पांडव भी हैं, लेकिन जो निमित्त है वह मुरब्बी बच्चे, मुरब्बी बच्चों का संगठन बहुत जल्दी
सभी को बहुत उमंग उत्साह में लाता है। अव्यक्त वाणी 19 फरवरी 2012। तीनों भाइयों को जन्मदिन की गिफ्ट। मुबारक यह है कि सदा समय पर एक दो को सहयोग दे करके कारोबार को ऐसी इजी चलाओ जो कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़े और डिस्कस कोई बात में नहीं करनी पड़े, सहज होता जाए। हो रहा है और थोड़ा अटेंशन, सब मिलकर करते चलो। एक दो के विचार को रिकॉर्ड देते हुए फाइनल करते चलो, क्योंकि विचारों में फ़र्क तो होता है, लेकिन विचारों को मिलाना है, मिला के संतुष्ट करना है और संतुष्टता फैलानी है। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 2014। हरिद्वार में संत सम्मेलन होने वाला है। आपकी कोई प्रेरणा हो, कभी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो उन्हों के प्रति शुभ भावना रख उनकी महिमा भी करनी चाहिए, जो वह समझे कि यह हमारे को रिकॉर्ड देते हैं। ओम शांति।